मित्रों नमस्कार। सभी के पास थोड़ी बहुत चल या संपत्ति होती है और वृद्धावस्था के पश्चात ये निश्चित है कि जो इस दुनिया में आया उसको जाना तो है ही। और उस ऐसी स्थिति में जब हम अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी संतान के बीच नहीं करते हैं तो बाद में संतानों के बीच विवाद होता है या लड़ाई झगड़े होते हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मुकदमेबाजी भी हो सकती है। तो इससे बढ़िया यही है कि आप अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी संतान के बीच कर देवें, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। ये बंटवारा करने का जो मामला है, ये ज़्यादातर लोग मौखिक ही करके जाते हैं और उसको कई दफ़ा बाद में दिक्कत होती है। इसलिए इसको लिखित में और पंजीकृत करवाना ज़्यादा सही रहता है। इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है वो दान पत्र से कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो विल से या इच्छा पत्र से भी कर सकते हैं। तो दान पत्र से करने का तरीका तो ये है कि आप उसमें और अपनी संतानों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा करते वक्त और ये डाल दें में कि जब तक मैं जीवित रहूँगा या पत्नी जीवित रहेगी तब तक आप उनका जो पालन पोषण है, उनका जो जीवन यापन है उसके जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे, और दवा दारू का खर्चा, खान पान का खर्चा या रहने की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो रखेंगे। ये शर्त डाल देने से क्या है कि वो बाध्यता रहती है कि यदि उसमें कोई कोताही हो तो वो जो दान पत्र है वो निरस्त कराया जा सकता है। और इसमें इसको रजिस्टर भी करवाना चाहिए, और जो खुद के ब्लड के अंदर यदि ये दान पत्र करवाया जाता है तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी काफ़ी कम लगती है। और दूसरा जो तरीका बताया इच्छा पत्र का, जिसको विल भी कहते हैं, वो आदमी के या जो भी जो परिवार है, पत्नी है, उन दोनों के गुजरने के बाद में, जैसा कि विल में लिखा भी जा सकता है, प्रभावी होती है। और विल में भी को भी आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं। और विल में जो कायदा है वो ये है कि ये इन जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसके इस दुनिया से जाने के बाद ही प्रभावित होती है, पहले प्रभावित नहीं होती। और विल में भी दो आदमियों के, दो गवाहों के दस्तखत कराए जाने ज़रूरी हैं। दान पत्र या विल कैसे लिखा जाए, इसके लिए किसी एडवोकेट जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे जानकारी लेकर के, उनकी राय लेकर के उनसे लिखवाई जा सकती है। यदि बढ़िया सभी शर्तों की पालना करते हुए और अच्छी तरीके से लिखी गई विल या दान पत्र है तो भविष्य में आपके किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी और किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न नहीं होंगे। तो बढ़िया यही रहेगा कि किसी भी अच्छे वकील से जो इस क्षेत्र में काम करता है उससे सलाह लेकर के आप विल या दान पत्र करवा देवें तो ये ठीक रहेगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।